नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चल रहे हैं मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उज्जैन नगरी प्राचीन मंदिरों की नगरी है। यहाँ पर हर क्षेत्र में एक प्राचीन मंदिर विद्यमान है। इसे महाकाल की नगरी के रूप में भी जाना जाता है। महाकालेश्वर से लेके अन्य कई मंदिर, ओमकारेश्वर हैं, इसके बाद गणेश जी का मंदिर है, इसके बाद देवी जी का शक्तिपीठ है जिसे हम गढ़तालिका कहते हैं, और काल भैरव का मंदिर है। इसी तरह तमाम मंदिर हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करेंगे उज्जैन में ही स्थित मंगलनाथ मंदिर के रोड पे महान ऋषि संदीपनी जी के आश्रम की, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा प्राप्त की थी। यहाँ भगवान श्री कृष्ण का 5000 साल पुराना गुरुकुल या स्कूल या आश्रम कह सकते हैं, जहाँ पर बलराम और सुदामा सहित भगवान श्री कृष्ण ने 64 कलाओं की शिक्षा प्राप्त की थी। साथ ही वेद वेदांगों, अस्त्र शस्त्र, तमाम चीज़ों की शिक्षा प्राप्त की थी। दोस्तों, महाकाल की नगरी उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के लिए विश्व भर में जानी जाती है, और इसी के साथ जब लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं तो वे संदीपनी मुनि के आश्रम जरूर आते हैं। दोस्तों, आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण के उस विद्यालय के बारे में बताएंगे जहाँ पर उन्होंने अपने जीवन के क ख ग से लेके ग तक की पढ़ाई की। दोस्तों, उज्जैन का महत्व महाभारत काल में भी बहुत रहा है। शुरुआत में ये पढ़ाई का मुख्य केंद्र हुआ करता था। भगवान श्री कृष्ण के अलावा अन्य राजाओं के लड़के भी यहाँ पर उस दौरान पढ़ने और शिक्षा प्राप्त करने आते थे। दोस्तों, महर्षि संदीपनी का आश्रम उज्जैन में मंगलनाथ रोड पर मौजूद है। बता दें कि आश्रम के पास के इलाके में अंकपात के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये जगह भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपनी विद्या और धर्म और ज्ञान प्राप्त करने के लिए जानी जाती है। कहते हैं कि पहले ये आश्रम घास फूस का बना हुआ था, लेकिन बाद में इसे बचाने के लिए इसे पक्का किया गया। एक पुजारी का ये भी कहना है कि ये आश्रम 5266 साल पुराना है, जो कि महाभारत काल और कृष्ण भगवान के काल को दर्शाता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, बलराम, सुदामा, इनकी बैठी हुई प्रतिमाएं मौजूद हैं। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ 64 विद्याएं, 64 कलाओं और वेद वेदांगों का अध्ययन किया था। अपने मामा कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण जी ने बाबा महाकालेश्वर की नगरी अवंतिका में आने के बाद 64 दिनों तक रुककर शिक्षा प्राप्त की थी। उज्जैन से मिली शिक्षा ही कुरुक्षेत्र में गीता के रूप में श्री कृष्ण के मुख से प्रकट होती है। इसके बाद ही वे योगेश्वर और जगत गुरु कहलाए। यह परंपरा संदीपनी आश्रम में आज भी चल रही है। पुजारी रूपम व्यास के अनुसार शहर के नागरिक ही नहीं, देश भर से लोग अपने बच्चे को पहली बार स्कूल भेजने के पहले यहाँ आकर उनका विद्यारंभ संस्कार कराते हैं। गुरु पूर्णिमा पर भी यहाँ विद्यारंभ संस्कार के 200 से ज़्यादा लोग आते हैं। दोस्तों, आश्रम के पास के क्षेत्र को अंकपात के नाम से जाना जाता है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण अपनी लेखनी और उनके वेद द्वारा दिए गए कई पत्थर आज भी वहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें संदीपनी मुनि ने कई शब्द उकेरे हैं, वे वहीं पर रखे हुए हैं। पुराणों में उल्लिखित गोमती कुंड पुराने दिनों में आश्रम में पानी की आपूर्ति का एक स्रोत था। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु के लिए इस गोमती कुंड की उत्पत्ति की थी। महर्षि संदीपनी आश्रम में जो गोमती कुंड है, उसके बारे में एक कथा भी है। पुराणों के विवरण के अनुसार महर्षि संदीपनी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते समय श्री कृष्ण का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट हुआ कि प्रतिदिन सुबह कुछ समय के लिए महर्षि संदीपनी आश्रम में दिखाई नहीं देते। इस बारे में जब श्री कृष्ण गुरु माता से ज्ञात हुआ कि गुरु जी प्रातः काल प्रतिदिवस गोमती नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं, इस कारण गुरु जी को विद्या दान में विलंब होता है। गुरु जी के स्नान के दौरान अन्न जाने में होने वाले कष्ट निवारण हेतु श्री कृष्ण ने गोमती नदी के जल का आवाहन किया, और उनके आह्वान पर संदीपनी मुनि के आश्रम के समीप रहने वाली गोमती नदी जल कुंड के रूप में प्रकट हुई, जो गोमती कुंड के नाम से आज जानी जाती है। आज भी गोमती कुंड संदीपनी आश्रम में कई सौ वर्षों के अंतराल के बाद भी परिवर्तित वर के रूप में मौजूद है, जो भगवान श्री कृष्ण के गुरु भक्ति का स्मरण कराता है। यहाँ पर नंदी की छवि के तालाब के पास शुंग काल की एक मूर्ति भी है। इसके अलावा यहाँ पर एक भवन भी है, जिसके अंदर उन्हें 14 विद्याओं के बारे में बताया गया है कि कृष्ण, बलराम और सुदामा ने किस तरह से वे शिक्षाएं हासिल की, जिसमें व्याकरण, वेदांग,
और इतिहास और तमाम कलाओं के बारे में जानकारी दी गई है। तो दोस्तों, आप भी समय निकालकर उज्जैन महाकाल का दर्शन करें और सांदीपनि मुनि के इस आश्रम में जरूर आएं और वहाँ पर महसूस करें कि कैसे हमारे भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ शिक्षा ग्रहण की, यहाँ खेले कूदे, यहाँ उन्होंने बचपन बिताया। उस ऊर्जा को महसूस कीजिए, उन क्षणों को महसूस कीजिए, अपनी जानकारी को बढ़ाइए। और ये वीडियो देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं किसी नए वीडियो में। अगर आप नए थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।